पादा, तो हमरा भी जब जन्म होता है तो पैर ऊपर ही रहते हैं, अर्थात हम सभी उत्तान पाद ही हैं। इनकी दो रानी थी उत्तान पाद की, एक सुनीति बड़ी रानी और एक थी छोटी सुरुचि। इसी प्रकार हमारी भी दो ही रानी हैं, एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। जिस प्रकार से राजा ने सुरुचि के आश्रय लेकर के नीति को घर से बाहर कर दिया, किस प्रकार जिस प्रकार से मन मर्जी का आचरण अपन करने लगे, नीति हट गई, यही उसने करा। पर सुरुचि से हमें क्या मिला और नीति से क्या मिला, ये कथा में अपने मिलेगा कि दोनों से क्या मिला। जैसे ही राजा को मिलने के लिए जब उनका पुत्र ध्रुव पहुंचा और जैसे ही पिता के गोद में पहुंचने लगे तो सौतेली मां थी, उसने हाथ पकड़ करके ध्रुव को नीचे हटा दिया कि तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। कहने लगे मां क्यों नहीं, मेरे पिता नहीं है क्या? कहने लगे पिता तो है, पर इस गोद के लिए सबसे पहले तुझे भगवान की तपस्या करना पड़ेगी। देखो वचन देखो सुरुचि के कि सबसे पहले भगवान को तपस्या करो, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तब भगवान से वरदान मांगना क्या कि अब की बार मेरा जो जन्म हो तो मेरे कोख से हो। सुरुचि को कितना बड़ा घमंड है, भगवान के ऊपर भी अपना कोख कर ली उसने कि पहले भगवान प्रसन्न होंगे तब वे आशीर्वाद देंगे, तब तेरा दूसरा जन्म मेरे से होगा। क्षत्रिय कुल के थे, जैसे कोई डंडा मार देता है नाग में तड़पता हुआ भागता है, उसी प्रकार क्षत्रिय का रक्त था, उबलता हुआ खून था और रोते गाते अपनी माँ के पास आ गए, माँ मुझे ऐसा कहा हम अभागने हैं। माँ कहने लगी बेटा तू अपने आप भाग्यशाली समझता क्यों है, हम अभागे हैं। उसने गलत नहीं कहा तो तू अपने आप भगवान का समझता है, हम अभागे हैं। माँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कोई माँ मेरी माँ को गाली दे। तब नीति कहने लगी सुनीति बेटा वो तुम्हारी माँ है, सौतेली माँ सगी माँ से बढ़ के होती हैं। आखिर उनने गलत क्या कहा, उनने यही तो कहा कि भगवान की सेवा करो अगर तुम्हें पद चाहिए पिता का। बेटा उस माँ ने तो वो बता दिया जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बता पाया, मैंने तो तुम्हें इस पिता का ही ज्ञान करवाया था जो बैठा है, पर उनने तो परम पिता का ज्ञान करवा दिया। बेटा एक बार उनकी शरण में जाने से ऐसा राज मिलता है, ऐसी कुर्सी मिलती है 5-10 साल की नहीं है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उनके तो हजारों वर्ष, ध्रुव जी को ही भगवान प्रसन्न होकर के 36 साल का राज देते हैं। पर कहने लगे भगवान कि वह परमात्मा है क्या? सब कहते तो सब है, माँ वह परमात्मा का मिलेगा। आज ध्रुव जी छोटे से बालक हैं, परमात्मा के मिलने से क्यों मिल रहे हैं? क्यों? माँ ने गोदी में से हटा दिया और ध्रुव जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे कुछ भी हो भगवान कहीं भी मिलेंगे प्रसन्न करूंगा और इस कुर्सी पर बैठकर ही रहूंगा। इस भावना से गए और माँ ने कहा कि बेटा ऋषि मुनि हजारों वर्ष जंगल में डोल रहे हैं उस परमात्मा के लिए, तुम भी वहीं चले जाओ। चले जाते हैं पर पहले नारद जी मिल गए
और नारद भगवान ने देखा क्षत्रिय वंश के कुल का है, बालक है, अभी गर्म खून है, इसमें भक्ति भाव कितना है ये थोड़ा अपने इसकी अंदर बुद्धि का पता पड़ना चाहिए कि बुद्धिमान है कि नहीं है। उस परमात्मा को पाना इतना मुश्किल कठिन है, हजारों वर्ष साधु समाधि में बैठे हैं पर उस परमात्मा की एक झलक नहीं मिलती। एक 5 साल का बालक क्या परमात्मा को पाएगा। तो नारद जी ने कहा बेटा अभी तुम्हारे भोजन पानी करने का समय है, इस अवस्था में मान सम्मान नहीं देखते। पर ध्रुव जी कहने लगे मुनि जी आपके वचन बहुत अच्छे हैं, पर मुनि मैं आपसे प्रश्न करता हूं, बताइए क्या कि कोई चल्ली में अगर गौ माता को धो करेगा तो दूध बचेगा? कह लगे नहीं। कह लगे उसी प्रकार आपके वचन अति दिव्य हैं, पर मेरी सौतेली माँ के बाणों से मेरा शरीर इतना छिद्र हो गया कि आपके जो ज्ञान वचन है वो टिकते ही नहीं। अब मैंने एक ही सिद्धांत बना लिया कि मैं उस परमात्मा को प्राप्त करके ही वापस आऊंगा, अन्यथा नहीं। नारद जी समझ गए पक्का चेला है ये। जब ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाएगा, नारद जी ने बढ़िया मंत्र दिया, आए सभी और भगवान के मंत्र का गुणगान करें। इस मंत्र के प्रभाव से ही बहुत कम समय में ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय। वासुदेवाय भजो नंदनाय। वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभो नंद नंदनाय। वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय। वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। ये मंत्र दे दिया नारद जी ने। अब जिसके गुरु नारद हो जाए उसे परमेश्वर न मिले, ऐसा हो सकता है क्या? नारद जी ने पहले परीक्षा ली, आज के हिसाब से कंठी माला नहीं दी कि चेला मजबूत है, मंत्र दे दो इसका कल्याण हो अथवा ना हो पर हमारा भला हो जाएगा। पहले नारद जी ने देखा कि ये मंत्र लेने के काबिल है कि नहीं उस परमात्मा की प्राप्ति का। जब देखा कि इसमें इतनी तीव्र लगन है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तब मंत्र दिया। नहीं आजकल मंत्र ऐसे फूंक देते हैं और हजारों ले लेते हैं। परंपरा ही खत्म होने पे है। मात्र गुरु को भी धन से मतलब है और चेला भी समझते कि हम भी निगोरा ना रहे, हम भी दीक्षा ले लें। छोटे मोटे गुरु समझ में नहीं आते।
और कुछ लोग जिंदगी भर सोचते हैं कि महाराज आजकल वो गुरुदेव नहीं बचे। अरे ये बताइए, सबकी कन्याओं का विवाह होता है कि नहीं? कितने भी खराब आज का समय है, फिर भी अपन अपनी बच्ची के लिए सुंदर वर ढूंढना ही पड़ता है। उसी प्रकार ढूंढने से भगवान, ढूंढने से सदगुरुदेव, ये मतलब नहीं है कि आंखें बंद करने से जगत अंधा हो जाएगा, कि गुरु भगवान नहीं है। आज भी गुरु भगवानों की कमी नहीं है, पर वहां तक हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जो डुप्लीकेट चीज रहती है वो ज्यादा चमचमाती है, उन्हें खपत लगाना है क्योंकि बेचना है। उसी प्रकार साधु संतों की कमी नहीं है, पर हमें ढूंढना पड़ेगा, हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। जिस प्रकार से विभीषण को विश्वास हो गया था कि ये भगवान की कृपा है, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता, तो ध्रुव जी को विश्वास था। और जहां विश्वास है भगवान कहां, जहां विश्वास है वहां, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं भी नहीं है। तो ध्रुव जी ने मंत्र लिया और तपस्या चालू हो जाती है। प्रथम दिन, इसके बाद 3 दिन कुछ नहीं, फिर उसके दुगने कर देते हैं 6, 9, ऐसे करते करते कठिन उपवास में सब छोड़ दिया। ये तपस्या का नियम है। हम कभी कभी इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अब की नवरात्रि निर्कंठ रखेंगे और 2 दिन व्रत रखते हैं, तीसरे दिन बाटल की सुई चुभ जाती है, क्योंकि हम हमारे शरीर को हमने कसौटी पे तोला नहीं। जैसे ध्रुव जी ने तपस्या करी कि 1 दिन कुछ ले लिया, फिर 3 दिन नहीं, फिर 3 दिन के बाद फिर 6 दिन नहीं, ऐसा समय आता आता कुछ दिन पत्रों से, कुछ दिन यमुना जी के जल से, एक समय वो आ गया कि मात्र वायु का ही सेवन करने लगे, और जो प्राणायाम खींचा तो भगवान की भी सांस रुक गई, उस नारायण की सांस रुक गई, क्योंकि भक्ति की सांस रुक गई। तब सबों ने, देवताओं ने जाकर के कहा, प्रभु हमें पता नहीं है हमारी सांस अवरुद्ध क्यों हो चुकी। तब उन्होंने कहा कि कोई परम वैष्णव मुझे पुकार रहा है, मुझे भक्त के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। भगवान ये नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जा रहा हूं, भगवान कहते हैं मैं ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जो भगवान आए और जैसे ही ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोल रहे, उन्हें वो छवि हृदय में दिख रही, तो भगवान ने हृदय की छवि गायब कर दी। जब आंखें खोली तो साक्षात भगवान खड़े हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे भगवान विष्णु अब जैसे ही भगवान के दर्शन करे तो ध्रुव जी कहने लगे, जे नहीं पूछ पाई गुरु जी से कि भगवान की पूजन कैसे करते हैं, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं था। भगवान ने अपना संग उठाया, ध्रुव जी के कपोलों से लगाया, तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपा तुम हम वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरु। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। वह परमात्मा
जब ब्रह्मा जी को चारों वेद संकल्प से प्रदान कर सकता है, उसी परमात्मा ने ध्रुव जी के गाल से शंख लगाया। ध्रुव जी को वेद वेदांत कंठस्थ हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। बंसी विभूषित करा नवनीर धावा, पीतांबराधरुणबिंब फलाधरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विनेन्द्र नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान प्रसन्न हुए, कहने लगे बेटा मांगो क्या चाहिए। कहने लगे ये मांगा मूंगी का काम तो सौदागर लोग करते हैं, मुझे आपके दर्शन मिल गए। भगवान समझ गए बेटा तुम दर्शन के लिए नहीं आए थे, तुम्हें सत्ता चाहिए थी, चले जाओ। हमारी सरकार 5 साल की नहीं है कि चेंज हो जाएगी। अपने पिता के कुर्सी पर बैठकर 36,000 वर्ष राज करना और इसके बाद तुम मेरे ही धाम को आओगे। ध्रुव शगलानि जपई हरि नामा। और वही ध्रुव तो हमें इस कथा से कि अगर किसी ने भगवान को पाया तो किसने पाया? जो नीति का पुत्र था और उत्तम था वह मारा गया। सौतेली माँ भी दबा नगली में जल गई और आज वो ही सौतेली माँ ने स्वागत करा। जो माँ कभी पिता के गोद में नहीं बैठने देती वो हार पहना रही है। पिता